और शास्त्र सबने हमें संदेशा दिया कि ये जीवात्मा सत्य की अंश है। कोई मतभेद नहीं है किसी मत में, सब ये मानते हैं, लाजमी है, जरूरी है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है कि आत्मा कौन है, सत्य की अंश है, सदा अविनाशी, जन्म मरण से रहित। जन्म मरण तो शरीर का होता है। तो ये आत्मा सत्य की अंश है, लेकिन झूठ यानी माया के अंधेरे में या माया के राज में, माया के भ्रम जाल में, जिसे हम भवसागर कहते हैं, जहाँ रोज जन्मना मरना होता है, वहाँ ये आत्मा आकर भटक गई या कैद हो गई। जो इस अंधेरे में से, माया जाल में से हमें वापस सत्य की ओर ले जाने का रास्ता दिखलाते हैं, अंधेरे से प्रकाश की ओर, मौत से जीवन की ओर, काल की बंदी खाने से निकालकर परम प्रेम के समुद्र परमात्मा जो हमारे सच्चे पिता हैं, प्रभु हैं, उनके चरणों की ओर जो ले जाते हैं वो सद्गुरु हैं। अब हमारे जीवन का ये प्राकृतिक ध्येय है कि मनुष्य शरीर जो कि ज्ञान युक्त, समझदारी युक्त, विवेक युक्त बनाया गया, इसमें आकर के मनुष्य इस माया के कैद खाने से या काल के जाल से निकल जाए। और निकल जाने के लिए ज़रूरी है कि कोई रास्ता बताने वाला मिले तो उसका अनुसरण करें। और वो रास्ता बताने वाले, जैसा कि मैंने निवेदन किया, सतगुरु हैं। अगर उनके बताए रास्ते पर चल लिए, पहले तो उनके ऊपर भरोसा यानी विश्वास आना चाहिए। सच्चे महापुरुषों पर जब जगत में होते हैं तब विश्वास करना बहुत बड़ी चीज़ है। उन पर विश्वास नहीं आता, ये सदा सदा का ऐसा ही एक बड़ी रुकावट है इस माया यानी भवसागर की। ये विडंबना है, हमारे ऊपर लागू है। जब महापुरुष आते हैं तो उन पर विश्वास नहीं आता। वो हमें छुड़ाने के लिए आते हैं, सही रास्ता दिखलाते हैं। केवल रास्ता नहीं दिखलाते, उस सही रास्ते पर चलाते हैं। चला करके मंजिल तय कराना भी उनकी जिम्मेदारी है, कराते हैं। यानी झूठ के देश से निकाल कर सत्य के देश में ले जाते हैं। लेकिन जगत के जीवों को भरोसा नहीं आता, उनको पहचान नहीं पाते। उनको हम हमारे जैसा इंसान मानने की बड़ी भूल कर बैठते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। और शिशुपाल तो रिश्तेदार ही हो गया। वो उनको गालियां निकाल रहा था, उनको कह रहा था, अरे तुच्छ ग्वाले, अरे चोर, तो छोटी छोटी चीजें चोरी करने वाला। अब भगवान उसका उद्धार करें तो कैसे करें? जो भगवान पर विश्वास ही नहीं कर पाते, उसका उद्धार नहीं किया जा सकता। ऐसा सबके साथ होता है, कृष्ण अवतार में नहीं, सभी जगह, सभी संतों और महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा ही होता है। ये तो ज़्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है, इसलिए मैंने काम में लिया। भगवान तो बराबर का रिश्ता भगवान का पांडवों से और कौरवों से था, और सही रास्ता कौरवों को भी दिखलाने के लिए गए, अनेक बार समझाया, आखिर में दूत बन करके भी गए। लेकिन दुर्योधन को तो विश्वास नहीं आया। तब जब जिनको विश्वास नहीं आ पाता और अपने ज्ञान के अहंकार में, समझदारी के अहंकार में, गरूर में, झूठे मगरूरी में रह जाते हैं, फिर क्या होता है? होता क्या, जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। इसी बात को सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया कि जिन सतगुरु पहचाना नहीं, जिसने सतगुरु को पहचाना नहीं, यानी जगत में सदैव ऐसे महापुरुष विराजमान आमतौर पर रहते ही हैं।
नहीं मिले तो खोज में लगना चाहिए, और दूसरा काम क्यों करें। और मिल जाए तो उनके ऊपर पहचान करके, भरोसा कर करके उनके बताए हुए रास्ते पर अग्रसर हो जाना चाहिए। और नहीं तो वही होगा जहाँ थे वहीं रह गए। जिन सतगुरु पहचान नहीं, तिनको त्यों लोग ठिकाना नहीं। ठिकाना यानी इससे बाहर निकलने का, दुखों के घेरे से बाहर निकलने का, जन्म मरण के चक्र से छूटने का, कर्मों के दुष्चक्र से बाहर निकलना या छूटना, काल के जाल से निकलना, ये सब तभी संभव है। एक ही रास्ता है, वो महापुरुषों के हाथ में है। उन्हीं को सतगुरु कहा गया, जो सत्य की तरफ ले जाएं, उधर जाने का रास्ता दिखाएं, सत्य की तरफ चलने के लिए प्रेरित करें, रास्ते के विघ्नों से बचाएं और सहारा दे करके उस मंजिल पर पहुंचा दें। वे सतगुरु हैं। गु नाम अंधेरा या माया या अज्ञान या मौत, और रू नाम प्रकाश, चैतन्यता, अमर जीवन, अविनाशी जीवन, जो इस दुख से निकाल करके उस सुख सागर में ले जाएं, वे सतगुरु। और उनको पहचान लिया यानी उनका भरोसा आ गया और उनकी शरण ले ली और उनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़े, तब तो हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छूट जाएंगे। और अन्यथा फिर कोई ठिकाना तो है ही नहीं। अपना ठिकाना उसका होता है जहाँ पर हम रहें, परमानेंट, स्थायी तौर पर। अब स्थायी तौर पर क्या है, आज यहाँ इस मनुष्य शरीर में, इस भारत देश के इस प्रांत के इस नगर में अपन यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कल ही झटका ऐसा लगे हम में से कोई एक यहाँ से रवाना हो जाए, उसको लेने के लिए दूत आ जाएं और वो चला गया। अब क्या पता कहाँ गया, और फिर उस नई जगह पे जाके वो अपना ठिकाना बनाता है, उसके पहले उसको वहाँ से फिर उठाने के लिए आ जाते हैं। कोई ठिकाना है ही नहीं। जन्मने और मरने से मुक्ति मिल ही नहीं सकती, इसलिए स्थायी तो कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ पर एक ही ठिकाना है, वो है सच्चे गुरुदेव के चरण। उनकी शरण ले ली और वो फिर यहाँ से निकाल करके ऐसी जगह पहुँचा देंगे जो अविनाशी पद है, जो हमारा अपना घर है, निज घर है हमारा। भूल गए हम, है तो वही भगवान का परम पद है। परसों ही ये बात आई थी, फिर चर्चा में आ जाती है, क्योंकि जब प्रसंग होता है तो सही बात तो उल्लेख बार बार होगा ही। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम में, वहाँ गए बिना जीव की मुक्ति नहीं, वो मेरा परम धाम है, ऐसा भगवान ने कहा। उसका परिचय भी दिया कि वो कैसा है कि न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम, वहाँ गए बगैर जीव की मुक्ति नहीं, वो मेरा परम धाम है। अब वो खुद कहते हैं मेरा, यानी कि मैं वहाँ से आया हूँ। इसका तात्पर्य ये निकलता है वो मेरा परम धाम है, तो वहीं पे जाएंगे और वहीं से आए हैं। यही सच्चे सब महापुरुषों का यही काम होता है, यही उनकी हमारे ऊपर दया है। जगत में इसी तरह से वो सत्य का रास्ता और सत्य की खोज का प्रयास जारी रखते हैं। कुछ लोग उनकी बात मानते हैं जो भाग्यशाली होते हैं और वो पार हो जाते हैं। तो संतों ने कहा कि यदि इस तरह से इस मनुष्य शरीर में आकर के पूर्ण गुरु की या तो खोज नहीं की, और या मिल गए तो उन पर विश्वास नहीं किया, उनको पहचाना नहीं, उनका अनुगमन अनुसरण नहीं किया, तो फिर कोई ठिकाना नहीं है। फिर कितना इंतजाम कर लो, यहीं भटकना था, यहीं भटक रहे थे, यहाँ भटक रहे हैं और यहाँ फिर भटकते ही रह जाएंगे। अगर ये बात कपोल कल्पित होती जो सतगुरु कबीर साहब ने यहाँ फरमाई है आज से 600 वर्ष पहले, तो 5000 वर्ष पहले कृष्ण भगवान ने भी ये कहा, यद गत्वान निवर्तन्ते, वहाँ गए बगैर छुटकारा नहीं। यही सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तिनको त्यों लोग ठिकाना नहीं, दूसरा कोई ठिकाना हो नहीं सकता। सो नर खर कोकर समझानो, जय घट ज्ञान समान नहीं। अब ये ज्ञान, ये उपदेश, सदुपदेश, हमारे हित की बात महापुरुषों ने हमें कही, समझाया, समझाने की कोशिश की।
ईमानदार प्रयत्न किए उन्होंने, स्वयं कष्ट उठाकर भी यही कोशिश की कि हम समझ जाएं, नहीं समझे। शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं, पुराने महापुरुष भी ऐसा ही कह गए, अवतार सब ऐसा ही कह गए, कहते कहते थक गए। हमारे तो दिमाग में नहीं घुसी बात, तो नहीं घुसी तब फिर हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। ये जो डार्विन सिद्धांत वाले हैं जो कहते हैं कि इंसान में जानवरों में क्या फ़र्क है, एक तो 4 पैर वाले हैं, अपने 2 पैर वाले हैं, 2 हाथ, अपने 2 पैरों पे चल सकते हैं, अपने हाथों में 5 उंगलियां हैं, पंजा है, उनके खुर होते हैं तो वो काम नहीं कर सकते। अंगूठा बहुत बड़ी चीज़ है, बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, वो हंस भी नहीं सकते जानवर। ये बायोलॉजिकल, ये तो स्थूल शरीर के फ़र्क बता दिए। तो डार्विन की दृष्टि भौतिक थी, वो तो भौतिकवादी था ही। आज का विज्ञान भी भौतिकवादी है, युग भी भौतिकवादी है। लेकिन अध्यात्म विद्या यह कहती है कि इतना ही फर्क जो इंसान और जानवर में निकाला गया बताएगा, ये तो इंसान के शरीर में, आदमी के शरीर में फर्क है, उनके भोजन में भी फर्क है, उनकी उम्र में भी फर्क है, समझने बोझने में फर्क है। ध्येय में फर्क क्या है कि यदि इंसान पढ़े लिखे, यानी कि अपना आराम से पेट भरने के लिए बचपन से ही इंतज़ाम करना शुरू कर दे, वो विद्या सीखना शुरू कर दे, फिर पढ़ लिख करके अच्छी डिग्री मिल जाए और उसके बाद में कोई अच्छा मौका मिल जाए। डिग्रियां तो बहुत बहुत लोगों के पास अब है, बेरोज़गारी इतनी है कि डिग्री विग्री की तो कोई वैल्यू नहीं, मौका ही वैल्यू वाली बात है। अच्छा मौका मिल जाए, संजोग से, प्रारब्ध से, अपने कर्म उनके काम आते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाए या अच्छा व्यवसाय चल जाए तो अपन कहते हैं इसका जीवन सफल हो गया। अब जीवन यदि इस 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल की अवधि को कहते हैं तब तो हमारी समझ कमज़ोर है। जीवन तो अनंत है, बीच में हमने ये शरीर जो इस समय है इसको कपड़े की तरह ओढ़ रखा है, फिर इसको पुराना होने पर बदल दिया जाएगा, तब दूसरा पहन लिया जाएगा। कभी कभी पुराना होने के पहले ही फट जाता है, कहीं अटक जाता है तो अकाल मृत्यु भी हो जाती है, तो दूसरा मिल जाता है। जीवन का तो जीवन का तो अंत नहीं आता, जीवन तो अनंत है, आत्मा तो कभी मरती नहीं। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, इसे तो शस्त्र काट नहीं सकते, इसे तो अग्नि जला नहीं सकती, इसे वायु सुखा नहीं सकती, इसे जल भिगो नहीं सकता। तो जीवन तो अनंत है, तो हमारी दृष्टि को थोड़ा विस्तार दें। यही नहीं सोचें कि 5-10 साल और आराम से निकल जाए, उसके बाद में नौकरी पूरी हो जाए तो पेंशन मिल जाएगी, तब आराम से बुढ़ापा और कट जाएगा, और जब बुढ़ापे में या उसके पहले कोई बड़ी भीषण बीमारी, गंभीर बीमारी लग जाएगी तब पैसा क्या काम आएगा। और यदि कोई बीमारी न भी लगे, संयम नियम से रहें, तब भी लग जाती है, किसी किसी भाग्यशाली को नहीं भी लगती। तो मौत रूपी महाव्याधि तो सामने आएगी ही आएगी। तो ये कोई ध्येय नहीं होना चाहिए। ध्येय होना चाहिए कि इस जीवन का मनुष्य शरीर में आने का, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ज्ञानवान है, विवेकवान है, समझ बूझ दी हुई है, भाव प्रदान भी है। तो संतों ने कहा कि ध्येय समझने के लिए सच्चे महापुरुषों के संग में रहें, उनकी सत्संग करें तो समझ में आएगा। और यदि उनके संग करने से, उनके समझाने से भी समझ में नहीं आता, तब हमारे अंदर और जानवरों में क्या फ़र्क है। जिसको अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा रोज़गार संजोग से मिल गया, वो समझता है कि मैं सफल हूँ। जानवरों में भी कई ऐसे लोग होते हैं, पालतू जानवर, जो संयोग से अच्छे घरों में पहुँच जाते हैं, आराम से अपना जीवन बसर कर लेते हैं, फिर एक दिन वो भी मर जाते हैं, तो क्या उनका भी जीवन सफल हो गया। एक लावारिस पशु है, दर दर की ठोकरें खाता है, और एक जो है अच्छे घर में रहता है। इस समय सर्दियों में उनके लिए इंतजाम किया जाता है, सर्दी से बचाने का भी, बीमार होने पर इलाज भी कराया जाता है, तो क्या उसका जीवन सफल हो गया। ज़्यादा कमा के हम इतना ही तो कर सकते हैं कि आराम से रहें, अच्छा खाएं पिएं, और बीमार पड़ जाएं तो अच्छा इलाज हमें उपलब्ध हो, थोड़ा मान सम्मान भी कायम रह जाए। इतना ही अगर यह है तो फिर हमारे में
जानवरों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि जिसको इतनी भी विवेक दृष्टि ने उत्पन्न हुई हो तो सो नर खर कुकर समझाना। खर यानी गदार, कुकर यानी कुत्ता, यानी वो 84 के जानवर के समान है जिसके घट में ज्ञान प्रवेश नहीं करता। और ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों को और जो ज़्यादा समझदार अपने आप को मानते हैं उनको कितना ही समझा दो, वो आधे अधूरे मन से कहते हैं यहाँ पुनर्जन्म होता है, परमात्मा है, कोई आत्मा है, मुझे अच्छा काम करना चाहिए, कहीं मरने के बाद तो कौन किसके साथ जाता है। ये सब नींद उड़ती नहीं है, जैसे स्वप्न में बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं, जागृति नहीं आती। तो नहीं आती जब ये ज्ञान उनके हृदय में प्रवेश ही नहीं कर पाता तो जितना सुख और आराम उन्होंने इंतजाम किया, इकट्ठा हुआ उनके आसपास सुख के सामान, उतने सुख के सामान कभी कभी जानवरों को भी इकट्ठे होते हैं। थोड़ा फर्क रहता है तो जानवरों को उतना कम ही चाहिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए विवेकवान होना जरूरी है। विवेक किसको कहते हैं? सत्य असत्य के ज्ञान करने की, जिसमें निर्णय करने की जिसमें शक्ति हो, वह विवेक है। ऐसा विवेक होना चाहिए, सत्य क्या असत्य क्या। तो दुनिया असत्य है, नजर नहीं आती, इसी को सत्य मान लिया तो विवेक का तो उल्टी पटरी पहले ही चल गई। उल्टी पटरी पे गाड़ी चली गई जब जो असत्य है, यानी कि दुनिया या इसके सुख और सामान, यहाँ के रिश्ते नाते, यहाँ का यश कीर्ति वैभव, सब का सब बहुत अल्पकालिक है, नश्वर है। इतना न समझ पाए और फिर इसी के पीछे, यदि अपन कहते हैं समझ गए तो फिर इसी के पीछे अभी अंधी दौड़ में से बाहर नहीं निकले, कम भी नहीं किया, कम करने का इरादा भी नहीं है, तब कैसे कह सकते हैं कि समझ गए। असत्य की तरफ जाने की तरफ जो हमारा प्रवाह है, जो दौड़ है, इस अंधी दौड़ में से, अंधी गली में से बाहर नहीं आए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गीता कंठस्थ है, रामचरितमानस अधिकांश कंठस्थ है, उपनिषदों के श्लोक कंठस्थ हैं, क्या फायदा हुआ? उपनिषद तो कहते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, तो अनात्म तत्वों में हमारा लगाव क्यों है? यदि कम नहीं हुआ तो उपनिषदों के श्लोक कंठस्थ करने का कुछ फायदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दिन भर में जो फिर घर आवे ताको तो कह तो बुलाना नहीं। लेकिन जो जागृत यानी जिज्ञासु आत्मा है और वो सत्संग पा जाए, जिज्ञासु है यानी जिज्ञासावृत्ति है, मुमुक्षुता भी है, अपने जीव का कल्याण करना चाहते हैं, रास्ते की खोज में लगे हैं, मिलता नहीं, और ऐसों को रास्ता मिल जाता है तो वो फिर क्या करते हैं, समझ जाते हैं ये सही चीज़ हाथ में आ गई। ऐसा करने से हम आइंदा के लिए, यानी इस जन्म के बाद, इस जन्म में भी, इसके आगे के जन्म में भी, अब हम दुख की तरफ नहीं जाकर गिरेंगे। और फिर वो उस रास्ते पर जो सत्य की खोज की तरफ ले जाता है उसकी तरफ चलते रहते हैं तो वो एक दिन मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। और जो इतने दिन भटके हुए हैं, मंजिल पर पहुंच गए, तब तो कोई बात ही नहीं है, भले ही भटके हों। जो कोई खो जाए, सुबह घर से निकले रास्ता भटक जाए, लेकिन शाम होते होते किसी तरह वापस ठीक रास्ते पर आकर के घर यदि आ जाता है तो उसको तो भूला हुआ नहीं कहा जाता। कहते हैं भी क्या हुआ, भूल गया, तो वापस सही रास्ता पकड़ लिया ना। इसी तरह से कोई, हम लोग जब किसी गलती पे उतारू हो जाते हैं, गलत काम कर लेते हैं, गलत आदत अपना लेते हैं, और जब उसको समझ में आने के बाद में किसी के समझाने से या विवेक के जागृत हो जाने से या सत्संग के प्रभाव से, बड़ों के कहने से यदि मान जाएं कि हमारा रास्ता गलत है, हम छोड़ दें, तो बड़े लोग उदार दिल के होते हैं, माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा भटक गया था लेकिन अब तो छोड़ दिया ना। मान लो मुझे नशे की कोई आदत पड़ जाए तो ये गलत बात है। मेरे से जो बड़े हैं, जो मेरे हितैषी हैं, वो मुझे टोकेंगे, समझाएंगे, मुझे बताएंगे कि इसमें ये बड़ा ये पतन का रास्ता है, नुकसान का रास्ता है, इसमें पढ़ कर के जीवन बर्बाद हो जाएगा। और यदि मैं समझ जाऊं और छोड़ दूं तो जो बड़े लोग होंगे वो क्षमा कर देंगे, बोलेंगे कि करता था नशा, लेकिन जब
अब उस बात को जब छोड़ दिया तो अच्छी बात है, फिर क्या बुराई है। तो संतों ने कहा इसी तरह से हमने जो है ना सत्य की खोज का रास्ता छोड़ दिया, जगत में उलझ गए, माया में उलझ गए, विषय भोगों में उलझ गए, नश्वर चीज़ों को प्राप्त करने में, इकट्ठा करने में जी जान लगा दी, तो वो एक बेतुका काम, निष्फल वाला काम, समय बर्बादी वाला काम हमने किया। लेकिन यदि अब भी हम अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर आ जाएं तो इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी और फिर हमें भटका हुआ, भूला हुआ या दिग्भ्रमित या रास्ते से भटका हुआ नहीं माना जाएगा। इसलिए समय अभी बाकी है, अभी भी मौका है, अभी भी हम चाहें, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत तो वही जो शुरुआत में प्रसंग शुरू करते वक्त अपन ने विचार किया था कि सतगुरु को पहचानना है। सतगुरु को पहचानने का मतलब है कि कोई सच्चा रास्ता बताने वाले की खोज करके उनसे सच्चा रास्ता दरियाफ्त यानी मालूम करके और फिर उस रास्ते पर चलना शुरू कर देना है। ये इसकी ये शुरुआत का तरीका होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी भटकन जो है वो मिटेगी नहीं। अगर इतना भी मान लिया कि हाँ भाई अभी तक हमें तो रास्ता नहीं मिला, क्या करें, और फिर उधर ही लगे रहें, तो केवल वो लाभदायक नहीं होगा। कुछ उधर से मुड़ें, कुछ माया को जो कि जड़ है, जो हमें भवबंधन में डालने वाली है, जिसने जन्म मरण में डाल रखा है, उससे दूर हो जाएं या दूर होने का सद प्रयत्न करें। सद प्रयत्न करेंगे तो मालिक दयालु है, वो हमारी कोशिश को अपनी दया का बल दे करके अवश्य सफल बनाएंगे। क्योंकि यदि हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो मालिक दया नहीं करेंगे तो वो फलेगी कैसे? अपने भक्त को जो नहीं तारे ऐसा वो साहिब दीवाना है। कभी कभी हमारे मन में ये संकोच यानी शंका रह जाती है। जीव ब्रह्म के आवरण में, बंधन में पड़ा है कि मालिक दया करेंगे कि नहीं, हम तिरेंगे कि नहीं तिरेंगे, हमें सच्चा रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपने बाप जी साहब, अपने गुरुदेव का तो ये फरमान है, बाप जी साहब के प्रवचनों में ये बात रिकॉर्डेड है कि जिज्ञासु को सच्चे गुरु की तलाश में, सच्चे मार्ग को प्राप्त करने के लिए सच्चे गुरु की तलाश में, जिसे सदगुरु कहा गया, ऐसे सदगुरुदेव की तलाश में लग जाना चाहिए। और यदि उसकी तलाश में पूरा जीवन बीत जाए और इस जीवन में ऐसा संयोग न मिले कि सच्चे पूरे वेदी गुरु, सच्चा रास्ता बताने वाले मार्गदर्शक गुरु न मिले, तो उसकी खोज और ये जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। ये परमार्थ में दाखिल है। सच्चा मालिक इसको परमार्थ मानते हैं। बाबू साहब ने कहा कि एक जन्म यदि खोज में बीत जाए तो वो सफल है। अगले जन्म में फिर ऐसा संयोग मालिक अवश्य मिलाएगा कि जिससे वो सच्चे पूरे गुरुदेव की शरण में पहुंच जाए और वहां से उसे रास्ता मिल जाए, फिर वो रास्ते पर चलना शुरू कर दे। जो वो मालिक इतना दयालु है कि सच्चे खोजी को भी प्रसन्न होकर के सच्चे रास्ते पर लाते हैं। तो जो उस रास्ते पर चलने की कोशिश अभी करते हैं, जिन्होंने सच्चे संत सदगुरुओं की शरण ले ली और उनसे भेद लिया, उनकी आज्ञा अनुसार चलने की कोशिश करते हैं और ईमानदारी की कोशिश करते हैं, जो भक्ति के रास्ते पर चलने वाले हैं, चलने की कोशिश करने वाले हैं, चलने की सच्ची इच्छा रखते हैं, उनको मालिक नहीं तारेंगे तो फिर मालिक और किसको तारेंगे? जो तिरना चाहते हैं, जो भवसागर से बाहर जाना चाहते हैं, जो मालिक के चरणों में, सच्चे मालिक के दरबार में पहुंचना चाहते हैं, उनको नहीं ले जाएंगे तो और किसको ले जाएंगे? जो जाना ही नहीं चाहते उनको क्यों ले जाएंगे? जो जाना चाहते हैं उनको ही ले जाएंगे। इसीलिए जगत में आते हैं, कष्ट उठाते हैं, हम पर दया करने के लिए आते हैं, हमें दुखों से निवृत्ति देने के लिए आते हैं। तो जो इस काम को करने में इच्छुक होगा, सच्ची चाहना जिसको अपने उद्धार की होगी, उनको मालिक अवश्य तारेंगे। इसलिए यह संशय दिल में नहीं आना चाहिए कि अब हम तिरेंगे कि नहीं तिरेंगे। अपनी इच्छा होनी चाहिए। यदि किसी चीज़ की कमी है तो वो परमात्मा बहुत बड़े दयालु हैं, दया के समुद्र हैं। वो हमारे भाग्य में वैसा संयोग नहीं होगा तो संयोग वो बनाएंगे। ये प्रभु दया करते हैं तभी ये सब संयोग बनते हैं।
नरतन भव वारिद बेरा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। भगवान स्वयं फरमाते हैं उत्तरकांड में, अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए, जब भगवान राज सिंहासन पर विराज गए और तब भगवान जानते थे कि इतने दिन तक ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करी, सीता जी को हरण करके ले गया था, वापस लेके आए, रावण को मारा, राक्षसों का नाश किया, पिताजी की आज्ञा का पालन किया। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य तो ये था कि यहाँ के जगत के जीवों को सही रास्ता दिखाया जाए। अब अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गए, शांति है, तो अयोध्यावासी तो उनके प्रिय थे, तो अयोध्यावासियों को सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान ने अयोध्यावासियों की सभा बुलाई और भगवान ने उसमें कहा कि भाई मैं जो है तुम्हें कहीं बड़ा होकर के उपदेश नहीं देना चाहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ या मैं राजा हूँ, इस नाते से नहीं, मैं आपका हितैषी हूँ और जो कुछ कहता हूँ उस पर आप विचार कीजिए, यदि आपको मेरी बात सत्य महसूस हो तो उसका पालन कीजिए। तब भगवान ने कहा कि ये मनुष्य शरीर खाने कमाने के लिए, उन्नति करने के लिए नहीं है, वैभव प्राप्त करने के लिए, वैभव इकट्ठा करने के लिए नहीं है। वैभव तो अयोध्या में उस समय बहुत ज़्यादा विस्तार पा गया था। भगवान के राज्य सिंहासन पर बैठने के पहले ही अयोध्या वैभवशाली थी, वहाँ के लोग सुखी थे, वैभव संपन्न थे। और जब भगवान बैठ गए तो फिर और ज़्यादा सुराज आता है, जहाँ पे अच्छा राज्य होता है वहाँ पे शांति कायम रहती है और धन संपत्ति फलती फूलती है। जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ लोग सब लोग प्रेम से रहते हैं, सद्बुद्धि से रहते हैं, तो वहाँ संपत्ति बढ़ती है। तो भगवान ने कहा कि ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है भाई, जो आप सब लोगों ने और अपना रखा है, ये तो हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। नर्तन भव वारिद कह बेरो, भगवान ने कहा मनुष्य शरीर भवसागर से तिरने के लिए नाव है, और नाव को किनारे पर जाने के लिए, सागर से पार होने के लिए जिस दिशा में वो जाना चाहती है, जाना चाहिए, उस दिशा में ले जाने के लिए अनुकूल हवा चाहिए। पहले नावें पतवार से चलती थी, इंजन विंजन नहीं होते थे, तो इंजन तो थे नहीं, तो पतवार के भरोसे नाव चलती थी, पतवार हवा की दिशा के अनुसार चलती थी। तो नर्तन भव वारिद का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कहता है वो अनुकूल हवा क्या है जो नाव को मंजिल की तरफ ले जाएगी, वो अनुकूल हवा मेरी कृपा है। इसका मतलब भगवान ने दया करके मनुष्य शरीर दिया और अब कृपा करके उसको अनुकूल दिशा में ले जाने के लिए तत्पर हैं, ऐसा भगवान ने कहा। यही बातें सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि अपने भक्त को जो तारेगा नहीं, ऐसा वो, ऐसी गलती, ऐसी लापरवाही, ये तो प्रभु के यहाँ कभी हो ही नहीं सकती। हम तिरना नहीं चाहते हैं, इसलिए अगर तिरना चाहें तो कभी ऐसा नहीं होगा कि बाप जी की तरफ से दया का सहारा नहीं मिलेगा। मालिक यही चाहते हैं, इसी से खुश हैं। तो जिससे वो खुश हैं, जो हमारे जीवन का ध्येय है, और इससे क्या होता है, उन्होंने जो अब तक दया की है वो भी आगे सफल होती है। यदि कोई जीव को मनुष्य शरीर में लाए और उसके बाद में वो भजन भक्ति नहीं करता है, तो यहाँ तक की जो दया हुई वो बेकार गई। लेकिन जो करता है तो मालिक की ये दया भी आगे, और दया जब मालिक करेंगे उसको अंगीकार करने से सफल हो जाएगी। नर्तन भव वारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। कर्णधार इस नाव के कौन हैं? इस मजबूत नाव के कर्णधार सदगुरु हैं। जब वो यानी खेवटिया, नाव को चलाने वाले, वो जब मिल गए, मिलने का मतलब हमको उन पर भरोसा आ गया, हमने अपने जीवन की पतवार उनको सौंप दी। मिलने का तो यही मतलब है। कोई नाव का चलाने वाला खेवटिया होता है, अपन कहते हैं हम तो इसकी नाव में बैठे हैं, ये हमारे खेवटिया हैं, पतवार उनको देवे ही नहीं, उनके हाथ से छीन लेवे तो वो कैसे पतवार चलाएंगे। यही बात सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, जिन सदगुरु पहचान नहीं, उनको त्यों लोग ठिकाना नहीं। यदि जिन्होंने इस तरह से गुरुदेव को पहचान करके, उन पर विश्वास करके, उन पर भरोसा ला करके, उनके प्रति शरणागति का भाव अख्तियार करके समर्पित नहीं हुए हम, तो फिर तीन लोग भी हमारा का कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। यही बात भगवान कहते हैं कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, इस नाव को
सच्चे सदगुरु के हाथों में इस तरह से सौंप देना है कि वो इसके कर्णधार है, चाहे जिधर ले जाएं। तूफान भी आ जाता है तो वो जो खेवैया होता है वही निकालता है उसमें से, बाकी लोग तो बस उसका मुंह देखते रहते हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, इस मजबूत नाव के खेवैया सदगुरु हैं। और जब वो मिल जाए और उन पर भरोसा आ जाए, उनको पहचान लिया, तब तो ठोर ठिकाना मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हो गया तब तो दुर्लभ साध सुलभ करे बाबा। बड़ा कठिन है भवसागर से तिरना, बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है। वो सारा दुर्लभ इंतजाम सरल हो गया। किसने किया? भगवंत की कृपा ने किया, मालिक ने दया किया, तब तो मनुष्य शरीर मिला, तब तो गुरुदेव मिले, तब तो उनके ऊपर विश्वास आया। यही यहाँ पे फरमाते हैं, अपने भक्त को जो नहीं तारे ऐसा वो साहिब दीवाना नहीं। अपने भक्त को अवश्य तारेंगे तारेंगे। जिन्होंने मालिक जो अरूपी रूप में है, निराकार रूप में है, अपने निज धाम में विराजमान है, परम पद में रहते हैं, उनको तो हम अपना आपा का समर्पित करने जाएं, उनको तो हम जानते नहीं, उनका ठोर ठिकाना मालूम नहीं। और जो गुरु रूप में जगत में आ गए, उनकी शरण लेकर के उनको अपना आपा अर्पण करेंगे तो वो यहाँ से हमें वहाँ मिला देंगे। और यही सब महापुरुषों ने, पूर्ण संतों ने, ऊंचे दर्जे के अवतारों ने ऐसा ही किया। जिन्होंने भगवान की शरण ली वो तो पहुंच गए, और जिन्होंने जैसे सबरी माता पहुंच गई, ठीक भगवान के सामने योग से शरीर को जला करके भगवान के सामने अपने गुरुदेव के धाम को गई। और आज हम सब राम राम पूरी दुनिया भी करती है, तो अभी पहुंचने की गारंटी नहीं हुई, हमें भरोसा भी नहीं हुआ पहुंच जाएंगे। जब वो यहाँ आए थे तब वो गुरु रूप में थे, मार्गदर्शक थे, हमें सत्य के रास्ते पर चलाने के लिए आए, वहाँ का भेद देने के लिए आए। भगवान ने युद्ध भूमि में भी अर्जुन को सही रास्ता दिखाया। युद्ध के मैदान में जहाँ अब लड़ना मरने मारने की तैयारी हो रही है, वहाँ भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम सब धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण ले ले। ये लड़ाई झगड़ा जीतना हारना, कुल कुटुंब चलाना, शरीर का निर्वाह करना, ये गौण है। लड़ाई के मैदान में ऐसा उपदेश देने वाला और इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अगर लड़ना या जीतना ही मुख्य होता तो फिर ये क्यों कहते शरण वरण लेने की बात बाद में करेंगे, पहले तो सामने वाले मार देगा उसको, उससे बच और उसको मार। मूल ध्येय कभी नहीं महापुरुष भूलते। कितनी बड़ी बात है कि एक युद्ध के मैदान में जहाँ बड़ी भारी विकट सेनाएं सामने आमने खड़ी है, और अर्जुन के जो इष्ट हैं, जिनकी शरण अर्जुन ने ले ली है, उसको भगवान कहते हैं कि तू सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण ले, ज़्यादा दिमाग मत लगा। युद्ध करूं कि नहीं करूं, पाप लगेगा पुण्य लगेगा, कितने दिन जीना है, ये तू तेरे सोचने का काम नहीं है, ये मेरा सोचने का काम है। तू तो मेरी शरण ले ले, सब पापों से तुझे कैसे मुक्त करना ये मेरी जिम्मेदारी, मैं कर दूंगा। तो यही बात है, सदगुरु को पहचानने का मतलब इतना है गहरा कि उनकी सच्ची शरण ले ली जाए। कहें कबीर सत्य है वह पद जहाँ फिर आना हो जाना नहीं। कबीर साहब फरमाते हैं, अपन ने सरों में विचार किया, जीवात्मा सत्य की अंश है, जो कभी जन्म मरण में नहीं आता, जो अविनाशी पद है वह सत्य पद है। सत्य उसे कहते हैं जो आज है सदा है वैसा ही रहेगा, जिसमें परिवर्तन आ जाए वो भी सत्य नहीं, और जो आज है कल न रहे वो भी सत्य नहीं। आज है कल उसका अस्तित्व मिट जाए, समाप्त हो जाए, वो कब सत्य हुआ? वो तो झूठ ही हुआ। तो सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कहें कबीर सत्य है वह पद, सत्य पद वह है जहाँ जाने के बाद में फिर आना जाना समाप्त। तो आना जाना समाप्त कहाँ होगा? जो अविनाशी पद है, जो मालिक का निज धाम है, जो जिसे संतों ने सत्य देश सत्य लोक कहा है, जो काल के घात से परे है, काल की वह बस नहीं चलता, माया के परे है, जहाँ फिर कोई विकार भी नहीं होंगे, जहाँ कोई दुख कलेश भी नहीं होगा, जहाँ जन्म न मरना नहीं, जहाँ कभी आना जाना नहीं। तो वहाँ जाने के लिए अंतिम लक्ष्य तो वह है, और उसे प्राप्त करने के लिए शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी सदगुरु को पहचान करके उनकी शरण लेने से। ये परमार्थ का मूल रास्ता संक्षेप में सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया यही है। तो
हमें भी इतना तो सोचना चाहिए कि अब तक हमें सत्य का मार्ग नहीं मिला, तो हमने उसकी खोज भी नहीं की, उसको ढूंढा भी नहीं। हमारा अधिकांश समय चला गया और ये बहुत कीमती है। ऐसा हम शास्त्रों में सुनते हैं, महापुरुषों के वाणी वचनों में सुनते हैं कि श्वासा खाली जाते हैं 3 लोक का मोल। ये बहुत कीमती है, जो समय जा रहा है, एक एक श्वास जा रहा है, बड़ा कीमती है। और हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं है कि गया तो गया, चिंता नहीं, क्योंकि हमने इसकी कीमत नहीं समझी। इसकी कीमत नहीं समझी तो इसकी कीमत भी तब समझ में आती है जब सत्पुरुषों का संग मिलता है। सत्संग उसका नाम है, महापुरुषों के, सत्पुरुषों के संग में रहने का नाम सत्संग है। उनके संग में रहेंगे तब जो है ना ऐसी समझ बूझ हमारे अंदर आ सकती है। आ सकती क्यों कहा, आनी ही चाहिए, इसलिए कहा आ सकती है कि उनके संग में रहने से यदि उनका संग हम प्रेम और दीनता से करेंगे तो उसका असर हो जाएगा, और यदि विरोध के साथ करेंगे, उनकी कदर नहीं जानेंगे तो नहीं आएगा। भगवान जब दुनिया में विराजते थे तो उनके साथ में रहना सत्संग था, तो सब के सब तो भगवान को भगवान नहीं मान पाए, सब के सब तो भगवान को भगवान हैं ऐसा विश्वास करके उनकी शरण नहीं ले पाए, तो उनका तो लाभ नहीं हुआ। वो तो मरने मारने को तैयार रहे, भगवान के हाथों मर गए, लेकिन भगवान को भगवान नहीं माना। भगवान को भगवान मान लेते तो लड़ाई कैसे करते उनसे। तो कहने का मकसद ये है कि हम सत्य पद में जाने के लिए सच्चे पूरे संत सद्गुरुओं की शरण में लें और उनकी खोज में लगें। जहाँ उनका सत्संग प्राप्त हो जाए वहाँ जाकर के हम भी यदि सद्भाव से, प्रेम के साथ, उमंग के साथ, दीनता के साथ उनका संग करेंगे तो हमें भी वह समझ बूझ, जिसे कहा कि ज्ञान, इसी वाणी में पहले आया कि वो ज्ञान यानी ऐसी समझ बूझ आने से ही हम इंसान होते हैं, नहीं तो हम जानवर हैं। सो नर खर कूकर समझानो, जय जय ज्ञान समाने। तो ये सत्संग का लाभ है, महापुरुषों के संग का लाभ है। हमें भी जीवन का ध्येय सत्य की खोज, सत्य के मार्ग को प्राप्त करने के लिए, उसको पहचानने के लिए और उस पर चलने के लिए कटिबद्ध होकर के इसी काम में लग जाना चाहिए। इसी बात के साथ विराम। बंदाऊं संत समान, हृदय नहीं मान, अपमान को ले सराहाई। बंदाऊं संत